आम जिंदगी में हम व्हाट्सएप यूज करते हैं, कितना सही। अभी आप जरा सोचिए कि क्रिमिनल आपका पासवर्ड गैस करता हो अच्छा। कि रानी का पासवर्ड ना हाँ 1 2 3 होगा। हाँ। ओह शिट, ओह शिट। 12 तरीके ओटीपी चुराने के हैं जो आजकल यूज हो रहे हैं। सर उनकी आवाज ना ऐसी लग रही थी जैसे वो नहीं पाकिस्तान साइड से हैं, लोन दे दें आप, ये दे दें। अब आप चैट जीपीटी से पूछना कभी कि मुझे डिस्क्राइब करो, उसको लिखना है कि मुझे डिस्क्राइब, तो मुझे इतने दिन से जानते हो, जस्ट डिस्क्राइब नेगेटिव पॉजिटिव, और फिर वो मजा आ जाएगा आपको पढ़ के। जो सच पे फोन सुनता है क्या? तो आपकी नॉर्मल लाइफ ठीक चल रही होगी, आपके सारे कॉल हो रहे हैं, व्हाट्सएप सब, कोई दिक्कत नहीं, पर अचानक आप देखोगे कि आपके पैसे निकल गए कुछ। व्हाट्सएप पे फोटो आ रही है, क्लिक कर रहे हैं, क्या आप उसको पहचानते हैं या तो उसको जानती है क्या? वो फ्रॉड ऐप है, फ्रॉड ऐप है। मैं सर देखती हूँ जोमेटो, स्विगी, रानी लंच टाइम आर यू हंग्री? मैंने कहा मेरे को मम्मी पापा को भी चिंता नहीं हो रही बेटी भूखी है, लेकिन अभी तो इस लेवल पे आप जाओगे कि ऑर्डर अपने आप हो जाए। बिटकॉइन थ्रेट क्या है? मेरे पास एक केस आया था जिसमें एक 9 साल का बच्चा था जो पूरे घर को हैक कर रखा था। हमें कोई भी गेस्ट बुलाने के लिए कम से कम 1 से 2 महीने लग जाते हैं। हमें वीडियो शूट करना, उसकी एडिटिंग कराना, फिर पोस्ट प्रोडक्शन कराना, फिर अपलोड करना, और फिर आप उस वीडियो को आपके सामने तक लाने के लिए बड़ी मेहनत लगती है। और हम लोग बस आपसे थोड़ा सपोर्ट की उम्मीद रखते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और वीडियो को पूरा देखिए। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग? आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जब कॉल लगाते हैं तो आपने एक आवाज़ सुनी है अमिताभ बच्चन की। वो आपको अलर्ट कर रहे होते हैं कि साइबर फ्रॉड से कैसे बचें, चाहे डिजिटल अरेस्टिंग हो, लाइव अरेस्टिंग हो, लोन ऐप, जो फ्रॉड लोन ऐप्स। आप इन फ्रॉड से बचे कैसे? क्या आपको पता है एक हैकर के दिमाग में क्या चल रहा होता है? इन सब के बारे में हमने बात की इस पॉडकास्ट में, और आज हमारे साथ हैं साइबर एक्सपर्ट अमित दुबे। So please welcome Amit sir. पहले तो बहुत 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 सारा धन्यवाद आपका समय देने के लिए, आपका कीमती समय देने के लिए। बहुत शर्मिंदा ना करें। मैंने काफी प्रयासों के बाद मैं आज यहाँ बैठा हूँ। मेरी डांट जो आपको लगी है मैसेज में, उसके लिए माफी पहले से ही। सर पहला सवाल, हाँ जी, कि आजकल लोन ऐप्स, लोन लेना आजकल इतना आसान हो गया है। मतलब पहले जो बैंकों में जाके चप्पल घिसनी पड़ती थी वो सब बंद हो गई है। एक लोन ऐप डाउनलोड करो, आधार कार्ड, पैन कार्ड और आप अपना फोटो, उसके बदले आपका कांटेक्ट, आपका सारे डॉक्यूमेंट्स, बस इतना ही, और आपके अकाउंट में आ गए 1 लाख रुपए। लेकिन उसके बाद का जो प्रोसेस रहता है, भरने से लगाकर खत्म होने तक का, वो सर बड़ा दर्दनाक रहता है लोगों के लिए। यहाँ तो कोई फ्रॉड निकल जाएगा, आपको बहुत धमकियां मिलेगी उससे। क्या तो आप देखिए, एक पूरा पीरियड था 2021 के बाद, कोविड जब खत्म हुआ, लोन ऐप्स रिलेटेड फ्रॉड बढ़ गए। मतलब मुझे हर दिन 25 से 30 ऐसे कंप्लेन मिल रहे थे जिसमें लोगों के एक्सटॉर्शन हो रहे हैं, मतलब पैसा दे चुके हैं, पूरा लोन पे कर चुके हैं, उसके बाद भी धमकी मिल रही है, गाली गलौज हो रही है। तो इसमें होता क्या था कि लोन ऐप्स आपका कॉन्टेक्ट लिस्ट और पिक्चर्स का एक्सेस ले लेते थे। वो आपकी फोटोज को कॉपी कर लेते थे और आपके लोगों को आपकी पिक्चर्स को मॉर्फ करके भेजते थे गाली गलौज के संग, और ऐसी ऐसी गालियां कि आप पढ़ नहीं सकते। आपके रिलेटिव्स, दोस्तों को भेजेंगे और फिर आप प्रेशर में आ जाते थे, आपसे पैसे मांगते थे। मेरे ही कई सारे नॉन लोगों के संग ऐसा हुआ जो मेरे संग काम वाम किया। आई एम द एग्जांपल। देखिए, इतना फैल चुका था कि हम लोगों को एक कैंपेन स्टार्ट करना पड़ा सर्टेन को कि लोन ऐप्स को कॉन्टेक्ट लिस्ट और पिक्चर का एक्सेस न दिया जाए। गूगल को लिखा हमने, 6-7 महीने लड़ाई लड़ी। उसके बाद गूगल ने ये इंश्योर किया कि लोन ऐप्स के नाम पर जो ऐप आएगी प्ले स्टोर पर, उसको हम कॉन्टेक्ट लिस्ट और पिक्चर का एक्सेस नहीं देंगे। लेकिन अब थोड़ा सा वेरिएशन के संग उन्होंने फिर से वही खेल करना शुरू कर दिया। तो ये है। और लोन ऐप्स नॉर्मली जो इस तरह की हैं जहाँ फ्रॉड होते हैं, चाइना में होस्टेड होती हैं, तो जब आप वहाँ इंफॉर्मेशन कुछ निकालने के लिए चाहते हो तो मिलती नहीं, तो इस वजह से केसेस वहाँ पर ब्लॉक हो जाते हैं। तो पहला सजेशन जो मेरा है वो यही है कि आप आरबीआई की वेबसाइट पर जाएं और वहाँ पर जो अप्रूव्ड लोन ऐप्स हैं या जो एनबीएफसी कंपनीज हैं उन्हीं को ही ट्रस्ट करें, और कोई भी लोन ऐप्स के नाम पर आ जाए वो लोन ऐप्स नहीं है, वो फ्रॉड ऐप है।
वो आपको आज नहीं तो कल परेशान करेंगे, वो आप पैसे दे भी दोगे तभी छोड़ेंगे नहीं और हैरेस करेंगे, और फिर आपकी मानसिक स्थिति ऐसी हो जाती है कि आपको समझ में नहीं आता कि आप कर क्या सकते हैं। कुछ लोग तो सर सुसाइड भी कर लेते किए हैं। भोपाल में एक पूरी फैमिली थी, 2 बच्चे और हस्बैंड वाइफ, चारों ने सुसाइड किया। और इट्स वेरी ट्रेजिक थिंग कि आप कुछ नहीं, और लोन कितना लिया था उन्होंने, मेरे ख्याल से 30,000 का कुछ लोन था, पर वो बढ़ते बढ़ते इतना उन्होंने पे कर दिया था, उसके बावजूद उनको इस तरह के थ्रेट्स आ रहे थे और वो डर गए, बहुत बुरी तरह डर गए। उनकी फैमिली को हर व्यक्ति की पिक्चर नेकेड बना के भेजना शुरू कर दिया, वेबसाइट पर डालना शुरू कर दिया, ऐसा हो गया था। एक्चुअली सर मैं अपनी बात बता रही थी कि मैं इसका शिकार 2 महीने पहले हो चुके, मतलब मुझे ऐसा नहीं बोला, मुझे शर्म आ रही है बोलते हुए भी, बट मैंने ऐसे ही फेसबुक स्क्रॉल कर रही थी तो गलती से लिंक क्लिक हो गया, गलती से। और वो ऐसा लिंक क्लिक हुआ कि वो पता नहीं क्या किया उसने, उस लिंक क्लिक होते ही मेरे फोन में गैलरी में मेरा पैन कार्ड और आधार कार्ड था, वो चला गया। मेरा अकाउंट का चेकबुक था, उसमें से उन्होंने मेरा अकाउंट नंबर निकाल लीजिए, और उसी दिन शाम को रात में 12 बजे करीब मेरे अकाउंट में 4,000 रुपये क्रेडिट हुए। मैंने सोचा कि मैं कैसे हो गया, चलो कोई बात नहीं। फिर मैं ना हमेशा क्रोम में जाके खोलते हो और गलती से हो जाता है, मैंने कहा गलती से हो गए, चलो मैंने ना उसी लोन ऐप पे वापस 4,000 रुपये दे भी दिए। मेरी गलती, देखो क्रोम में जाके लिंक, अब वो बंद कर दिया मैंने अपना सब। जस्ट 4,000 यूपीआई ट्रांसफर हुआ था आपको? हाँ, यूपीआई ट्रांसफर था। 4 दिन बाद वापस उनके कॉल आना शुरू होते, दे टेल मी की, और सर उनकी आवाज ना ऐसी लग रही थी जैसे वो नहीं पाकिस्तान साइड से हैं, लोन दे दें आप, ये दे दें। मैंने तो मैंने ना फोन काट दिया, मैंने कुछ पैसा नहीं दिया, मैंने सर लिटरली कुछ पैसा नहीं दिया। मैं कहा मैं अपना लोन भर चुकी हूँ, मुझे कुछ परेशान करी। अलग अलग नंबर से कॉल आ रहे हैं, बोले आपके मेरे भाई का नंबर और मेरे फादर का नंबर, बस 2 नंबर उनके पास गए और वो पूरी कॉन्टेक्ट लिस्ट उन्होंने मुझे भेज दी। अब सिर्फ बोलते हैं कि आपके पूरे कांटेक्ट है, लेकिन इनके पास पूरा कांटेक्ट नहीं था। अगर इनके पास पूरा कांटेक्ट होता तो ये सबको कांटेक्ट करते, लेकिन इन्होंने मेरे पापा को और मेरे भाई को वो भेजा और बोला कि ये आधार कार्ड है और आपकी बेटी ने लोन ले रखा। मेरे पापा तो पॉलिटिशियंस रह चुके हैं, मतलब बीजेपी के कार्यकर्ता, बोले तेरे को जो करना है उखाड़ ले जा। मैं नहीं दे रहा था कोई पैसे और ब्लॉक कर दी। फिर मैंने कंप्लेन कराई, तो मैं जब कंप्लेन कराने गई तो उस समय उसका कॉल आ ही रहा था फ्रॉड का। मुझे बोलता है कि मैं पुलिस स्टेशन, बोलते बात कराओ पुलिस वाले से। पुलिस वाले को कह रहा है कि लोन ले रखा है। मैंने कहा शर्म नहीं आ रही है? बोले कहाँ है तू? मैं अभी ट्रेस करता हूँ तेरे को, कहाँ बैठा। तो यही यूपी गाजियाबाद के बॉर्डर पे कहीं पे बैठा हुआ है। और उनकी आवाज है वो चेंज करके बात करते हैं। उन्होंने बोला कि अपना फोन आप रीसेट कर दे, सब कुछ हटा रहे, रीसेट जैसे ही करेंगे तो उनको वो कनेक्टिविटी नहीं कर पाएंगे। तो शायद फिर रीसेट किया तो उसके बाद से वो कॉल आना भी बंद हो गए, फिर आए नहीं। फिर 2 महीने बाद फिर शुरू हो गए। फिर मैंने रीसेट मार दिया और उस दिन का दिन है आज का। लेकिन सर वो ना बहुत गंदे थ्रेट्स देते हैं। तो ये मेरे साथ अपना किस्सा मैं आपसे शेयर कर रही हूं। फिर फाइनल रुका कैसे? कुछ अपने नहीं, आप रुका, अपने आप रुकी, अपने आप उन्होंने कॉल करना बंद कर दिया। पता नहीं वो शायद कुछ कर भी रहे हो मेरे उसके साथ, तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक जो आपको थ्रेट होता है वो ये कि जो व्यक्ति एक बार इस तरह से ट्रैप हो जाए, उसके नंबर वो क्लासिफाई करते रहता है कि देखो ये बंदा फंस सकता है, इस बंदे को और परेशान किया जा सकता है। हाँ। तो हो सकता है कि कुछ कुछ दिनों बाद फिर वो उस नंबर को इस्तेमाल करें आपको कॉल करने के लिए। तो ये बाकियों के संग भी देखा गया है। और ऐसा नहीं कि कई बार आपकी कोई गलती नहीं होगी, कोई गलती नहीं होती। तो इसलिए जो लोग परसेप्शन ऐसा बना लेते हैं कि नहीं हमने लोन लिया था, या जैसे आपका तो केस आप खुद ही बता रहे हैं, कई बार ऐसा हुआ मेरे सामने कि सर हमने लिया ही नहीं था, मैंने भी नहीं लिया, गलती से नहीं, आपका भी मान रहा हूं आपने नहीं लिया था। और ये सिर्फ लोन वाली केस में नहीं बता रहा हूँ, वो ऐप एक गेमिंग ऐप भी हो सकती है। आपने गेम इंस्टॉल कर लिया, हो सकता है ना, और उस गेम ऐप ने आपका कॉन्टेक्ट लिस्ट और पिक्चर्स ले लिए। अब आपको कॉल आना शुरू हो जाएगी कि आपने लोन लिया है, क्योंकि उनको मतलब उस लोन से है ही नहीं। लोन तो एक बहाना है कुछ बातचीत शुरू करने का, और उसके अलावा जो उनके पास थ्रेटनिंग मटेरियल है वो कोई भी ऐप दे देगी। आप अपने सेटिंग्स में जाएं, परमिशन मैनेजर, प्राइवेसी, वहाँ कैमरा, माइक्रोफोन, कॉन्टैक्ट लिस्ट, SMS सबके ऑप्शन मिलेंगे। आप देखें आपका फोल्डर जो इमेज का है वो कौन कौन सी ऐप एक्सेस करके बैठी हैं, या आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट कौन कौन सी ऐप एक्सेस करके बैठी हैं। कम से कम उसको डिसेबल कर दें, क्योंकि आप हर ऐप को अपने पिक्चर्स जो दिए जा रहे हैं उसमें से कई सारे फ्रॉड ऐप भी हो सकते हैं, कई सारे फ्रॉड नहीं है, पर वो डेटा उनके पास है और वो गलत जगह पहुंच सकता है, आज नहीं तो कल पहुंच सकता है। आप गूगल कीजिए तो गूगल ही कितनी बार हैक हुआ है। आप
फेसबुक हैक हुआ है, ट्विटर लास्ट ईयर हैक Instagram हुआ है, हुआ। इंस्टाग्राम हैक होते रहते हैं, तो आपको ये रिस्क हमेशा रहता है कि मेरे क्रेडेंशियल्स भी लीक हो सकते हैं और मेरी कोई इसमें गलती नहीं होगी, लेकिन कल के दिन मुझे वो थ्रेट आ सकता है। आम जिंदगी में हम व्हाट्सएप यूज करते हैं, कितना सेफ है सर? सोचते हैं कि व्हाट्सएप कॉलिंग करेंगे तो ठीक रहेगा, मतलब मुझसे खुद कुछ लोग ना व्हाट्सएप कॉलिंग पे बात करते हैं कि पत्रकार है, व्हाट्सएप कॉलिंग करनी चाहिए, नॉर्मल कॉल पे बात नहीं करते, तो कितना सेफ है कुछ सर कुछ बड़े WhatsApp? पत्रकार हैं जो मेरे को बोलते हैं कि सर व्हाट्सएप सेफ नहीं है, सिग्नल पे आओ। तो ठीक है, सिग्नल पे मैं तो सब यूज करता हूँ, तो मैं किसी को ये नहीं बोलता कि ये यूज मत करो, वो यूज मत करो, पर मैं ये जरूर बताता हूँ कि उसका रिस्क क्या हो सकता है। सो इफ यू नो रिस्क देन इट इज ओके, यू कैन यूज एवरीथिंग। रिस्क नहीं पता है और यूज कर रहे हो तो फिर आज ही तो कल फंस जाओगे। तो जो लोगों को लगता है कि व्हाट्सएप सेफ नहीं है और सिग्नल सेफ है, तो एक बार गूगल कर लें कि सिग्नल बनाया किसने। जिसने व्हाट्सएप बनाया उसी ने सिग्नल बनाया, ब्रायन एक्टन, सेम फाउंडर। अब व्हाट्सएप की बात पे करते हैं कि व्हाट्सएप पे एक मिस कॉल आती थी और पूरा आईफोन हैक हो जाता था, याद है आपको? एग्जैक्टली, 2019 अभी बीच की बात है, ज्यादा समय नहीं हुआ इस बात 2019 को। में हुआ पेगासस जो मैलवेयर था, Pegasus। एनएस ऑर्गेनाइजेशन इजराइल का। तो ये आपको पता है जब 2008 में ये आईफोन और व्हाट्सएप एक साथ आ रहे थे, तो आईफोन आपको इस तरह से ऑफर किया गया कि मोस्ट सिक्योर है, इसको कोई गवर्नमेंट भी नहीं क्रैक कर सकती, ये तो इंक्रिप्टेड ऐसा है। और व्हाट्सएप भी AES 512 बिट इंक्रिप्टेड है, एंड टू इंक्रिप्टेड है, मिलिट्री ग्रेड सिक्योरिटी है, कोई स्नूप नहीं कर सकता। AES 512 बिट इंक्रिप्शन क्या होता है कि यदि उस डेटा को डिक्रिप्ट करने की कोशिश की जाए इवन विद सुपर कंप्यूटर, तो कम से कम 10 बिलियन ईयर्स लगेंगे, मतलब जितना अर्थ पुरानी है उससे ज़्यादा। तो इतना तो कोई करेगा नहीं, इतना सिक्योर। ठीक है, अब अचानक से एक चीज आती है कि व्हाट्सएप पे मिस कॉल आएगी और आईफोन हैक हो जाएगा। अरे भाई ये भी सिक्योर है, ये भी सिक्योर है, इस पे एक मिस कॉल आती है और ये हैक हो जाता है, ऐसा कैसे हो सकता है? फिर मैं कैसे मान लूं कि सिक्योर था? ये खेल कुछ और है, ये खोल जो बाहर से दिखाया जाता है वैसा नहीं होता है। आई एम नॉट रेजिंग क्वेश्चंस, बट ये जानना जरूरी है कि पिछले साल एक ऐप प्रमोट हुई 2 साल पहले, एनम ऐप करके, ANOM। अच्छा। और पूरे डार्क वेब पर ये प्रमोट हुई कि साहब ये तो मोस्ट सिक्योर ऐप है और मिलिट्री ग्रेड, वही कहानी। उस जब व्हाट्सएप था तो व्हाट्सएप अकेला था, पर अब तो ऐसे 500 ऐप हैं। तो एनएम ऐप प्रमोट हुई कि ये तो इससे ज़्यादा सिक्योर तो कोई है नहीं, और सारे क्रिमिनल उसको यूज़ करने लगे पूरे ग्लोबली, डार्क वेब पर हर जगह। मुझे भी 1-2 लोग सर एनएम में आ जाइए, ये क्या नया शुगुफा आ गया। फिर 6 महीने पहले, 8 महीने पहले FBI ने रेड डाली करीब 16 कंट्रीज में और $multi-billion एसेट कॉन्फिस्केट किया। लग्जरी कार्स, बिटकॉइंस, गन्स, अम्युनिशंस, ड्रग्स, सब कुछ मिला के $multi-billion, मतलब 8-10 बिलियन का। पता क्यों? एनएम ऐप FBI ने बनाई थी। उनको एक बंदा मिला डार्क वेब पे, उसको उन्होंने कूटा, उससे कहा गेम को थोड़ा बड़ा बनाते, आपको छोड़ देंगे। अच्छा। हमने एक ऐप बनाई है, इसको जरा प्रमोट करो। तो उसने प्रमोट करना शुरू किया। अब चूंकि वो कई सालों से डार्क वेब पे एक्टिव था, तो उसका जो हैंडल था उसको लोग ट्रस्ट करते थे, और उससे फिर बाकी लोगों ने प्रमोट करना शुरू कर दिया। हर एक क्रिमिनल आ गया, FBI सुनती रही, पर जिस दिन उसको लगा कि अब समय आ गया है, उस समय धप्पा कर दिया। तो ये किसी भी ऐप पे आप इस तरह से विश्वास नहीं कर सकते, किसी भी ऐप में, नाम नहीं लूंगा क्योंकि हर ऐप के पीछे कोई ना कोई खड़ा हुआ है। बिल्कुल सही। जब हम टिकटॉक की बात करते हैं, टिकटॉक का जो ओनर है वो दुनिया का 26वां रिचेस्ट आदमी है। टिकटॉक क्या करता है? रील्स, सैटेलाइट बनाता है, वैक्सीन बनाता है। टिकटॉक एक्चुअली कुछ नहीं करता। जो करते हैं आप लोग करते हैं, हम लोग करते हैं कि हम ही वीडियो बनाएंगे, हम ही देखेंगे। टिकटॉक क्या कर रहा है इसमें? और वो 26वां रिचेस्ट आदमी है, मतलब पैसे भी दे रहा था सर, जब लोग अच्छे मतलब आप समझ, पैसे भी दे रहा था सर। एग्जैक्टली, पर गेम समझने की कोशिश कीजिए कि इतना रिच, दुनिया की जो टॉप 10 रिचेस्ट कंपनीज हैं वो हैं जो आपको फ्री प्रोडक्ट देती है। जो आपको पैसा लेकर सर्विस देते हैं या प्रोडक्ट देते हैं वो गरीब हैं, वो तक कमा नहीं सकते जो ये कंपनीज कमा रही है, बिकॉज ऑफ योर डेटा। उस डेटा का खेल कैसे खेला जाता है और कैसे वो इतना रिच है, बस यही समझने का गेम है। क्योंकि जब टिकटॉक बैन हुआ या वीचैट बैन हुआ, जब वीचैट बैन हुआ, वीचैट सुना है सर, वीचैट तो मैंने भी यूज किया सर, चैटिंग, चाइनीज चैट ऐप था। $500 बिलियन वैल्यूएशन था उसका जब वो बैन हुआ, $500 बिलियन। उसकी जो पेरेंट कंपनी है टेंसेंट, 2019 में, सोचो 2019 में 500 बिलियन थी, आज की डेट में 2.5 ट्रिलियन होगी, 2.5 ट्रिलियन। तो एक ऐप है जो फ्री है,
जितनी तो इकोनॉमी नहीं कंट्रीज की, पाकिस्तान की जीडीपी 250 बिलियन है, उसका डबल एक ऐप है चाइना की जो फ्री। ये खेल है, समझिए आप। तो करीब 150 ऐप बैन हुई थी उस समय। हाँ। उस समय टीवी पर बड़ा डिबेट चल रही थी लोग कि यार फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कंप्रोमाइज हो रहा है और ये है और वो है। मैं समझा रहा था कि नहीं, इसका खेल नहीं समझ रहे हो आप, क्योंकि वी प्रिपेयर्ड दैट लिस्ट आफ्टर लॉट्स ऑफ एनालिसिस कि क्या क्या डेटा जा रहा है, इससे क्या इम्पैक्ट होगा। अब आप जरा इम्पैक्ट देखिए, जिन कंट्रीज ने टिकटॉक बैन नहीं किया उनकी क्या हालत है। जो हमारे आसपास के कंट्रीज हैं, नेपाल हुआ, बांग्लादेश हुआ, श्रीलंका हुआ, म्यांमार हुआ, अल्टीमेटली चाइना बुक हो गया, उनकी अच्छी खासी इकोनॉमी ग्रो कर रही थी बांग्लादेश की, फोकस ही बदल गया उनका जिंदगी में, का कुछ हो गया। सेम विद ऑल दीज, क्योंकि आप अच्छे खासे जी रहे होगे और मैं आपको कंट्रोल कर लूंगा बिकॉज ऑफ माई ऐप, बिकॉज वी ऑल आर द प्रोडक्ट ऑफ द डेटा। हम सब डेटा का प्रोडक्ट है, जो बचपन से लेकर आज तक डेटा कंज्यूम करते जा रहे हैं। मैं सोच रही हूँ तो मेरे दिमाग में ना रिवर्स में चल रहा है कि कैसे मतलब इतना पूरा फैला हुआ है ये सारी चीजें। आपने कभी सोचा कि आप प्रधानमंत्री बन जाएं? नहीं सोचा? नहीं, मैं नहीं सोच। आप तो सोच भी सकते हो। मुझे नहीं सोचना। आप जितने ऑडियंस हैं, नहीं, मैं उनसे पूछता हूँ कि उनमें से किसी ने सोचा? देखिए, अधिकतर लोग नहीं सोच पाते, इसलिए ऐसा नहीं कि किसी ने उनको गन पॉइंट पे बोल रखा था कि देखो सोचना भी मत। नहीं, मैं मैनिफेस्टेशन शुरू कर देती हूँ आज से। क्योंकि सीट रिजर्व है। सोचना भी मत गलती से, ऐसा तो किसी ने नहीं कहा था ना। नहीं। या चलो, ये तो एक चीज है। कभी सोचा हो कि हमारा लास वेगास में एक कसिनो होगा या गोवा में एक 15 कमरों का घर होगा और ये सब? हाँ, ये तो सोच सकते हो। ये सोच सकते तो हो, पर ऐसा सोचा भी नहीं होगा लोगों ने। नहीं सोचा। मतलब नॉर्मली यदि सोचने में लगे तो हंसी आ जाएगी। मतलब उनका कन्विक्शन ही नहीं होगा सोचने पे। तो पॉइंट नहीं, सो जाती हूँ, वापस सो जाती हूँ। सपना था ये। तो आपके सपने भी उस डेटा ड्रिवन है, आप सोचते भी वही हो जो डेटा आप कंज्यूम करते हो। ये है खेल। मैं आपको सोचने भी नहीं दूंगा। यदि आप ये कनेक्शन समझ गए ना कि आपको कैसे लिमिटेड कर से खत्म हो रही है, उनकी वहां से शुरू हो जाती है। हाँ, क्योंकि वो ऐसी सारी चीजें उलझुल सुचवा देंगे आपको जो आपकी जिंदगी में लेना देना नहीं है। लेकिन जो ऑब्जेक्टिव लाइफ के होते हैं वो कभी सोचते भी नहीं हो। आप जब एक कार खरीदना चाहते हैं, गूगल पे सर्च करते हैं, उसी समय दुनिया के किसी कोने में एक व्यक्ति डिसाइड कर लेता है कि इसको ये वाली कार बेच देता है, क्योंकि उसको आपका परचेज कैपेसिटी पता है, नीड पता है, आपकी पिछली कार पता है, आप किस सेगमेंट में फिट होते हो। तो उसने एक प्रोडक्ट डिसाइड कर लिया। क्यों? क्योंकि उसने उस प्रोडक्ट का ठेका ले रखा है। अब वो आप जो भी गूगल पे सर्च करके देखेंगे, वीडियोस, ब्लॉग्स, कंपैरिजन शीट, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, वो आपको एक तरफ पुश करता जाएगा। अभी आप लिंक की बात कर रहे हैं, अभी आप मेरे से बात कर रहे हैं ना, अभी देखना मेरा गूगल ना अभी मैसेज डालेगा, विच कार यू लाइक। बिल्कुल यही होगा। सुन तो रहा ही है, मेरा फोन तो सुन नहीं रहा है, सब कुछ सब सुनता है सर। फिर आप उस प्रोडक्ट को खरीद लेंगे, 15 दिन रिसर्च करेंगे, अपना इंटरनेट का खर्चा भी पे करेंगे, अपना बिजली का बिल भी पे करेंगे, और आप ही ने रिसर्च किया और आपको लगेगा कि ये मेरा डिसीजन है, और उसके बाद तो कार खरीद लेंगे। और फिर दुनिया को डिफेंड करेंगे कि मैंने कार इसलिए खरीदी क्योंकि ये सारे रीजंस हैं, आई डिड थॉरो रिसर्च एंड एनालाइज इट एंड आई एम कन्विंस्ड। ऐसा लगता है। और वो बंदा हंस रहा होगा बैठ के कि ये बड़ा स्मार्ट बंदा है यार। कल इसको जूते भेजता हूँ। इसकी जिंदगी में जूतों की जरूरत नहीं है, पर मैं क्रिएट कर दूंगा। कल सुबह उठेगा, इसको एक ऐसा हेड दिखाऊंगा कि इसको लगेगा कि बस यही जूता चाहिए, अब चाहिए, किसी भी हालत में चाहिए। ये खेल हो रहा है हमारे साथ। लेकिन सर सच में फोन सुनता है क्या? डेफिनेटली। उसको खुद फेसबुक बोलता है कि सुनता है। आप देख चेक कर लो इसमें, प्ले स्टोर में जाओ, सेटिंग्स में, वहाँ पर जो प्ले स्टोर सर्च, फेसबुक सर्च करो प्ले स्टोर में जाके, वहाँ पे एक ऑप्शन आएगा सी डिटेल्स करके, आइकन क्लिक करोगे तो नीचे उसको क्लिक करोगे तो वो बताएगा कि मैं क्या क्या डेटा कलेक्ट करता हूँ आपके फ़ोन से। अच्छा। तो उसने बताया कि मैं सारी आवाज़ें सुनता हूँ, या मैं साउंड रिकॉर्डिंग्स भी ले लेता हूँ, या मैं आपके वॉइस नोट्स भी कॉपी कर लेता हूँ, या मैं हेल्थ रिकॉर्ड्स भी ले लेता हूँ, मैं आपके फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स भी ले लेता हूँ, मैं आपका रिलीजियस बेंट के आपने किसको वोट दिया वो भी कैप्चर करता हूँ, मैं आपका पॉलिटिकल आइडियोलॉजी भी कैप्चर करता हूँ, रिलीजियस आइडियोलॉजी भी कैप्चर करता हूँ, जबकि आपने कभी बताई नहीं है फेसबुक। वो कैसे पता करता है? यही तो खेल है। मैं आपका सेक्सुअल ओरिएंटेशन पता कर लेता हूँ कि आप LGBTQ+ कम्युनिटी के प्रति आपका इंटेंट क्या है। फिर आपका कॉन्टेक्ट लिस्ट तो है, फोटोज है, डॉक्यूमेंट्स, आप स्क्रॉल करते जाओ, वो बताएगा कि आप क्या क्या फेसबुक को दे रहे हैं। ये जानना इसलिए जरूरी है। यू शुड चेक, यू शुड शो इट इन द ग्राफिक्स, एंड सो विद एनी अदर ऐप। आई एम नॉट अगेंस्ट फेसबुक और इंस्टाग्राम, मैं भी यूज कर रहा हूँ, सब यूज कर रहे हैं, पर हमें पता होना चाहिए कि हमारा क्या डेटा जा रहा है और फिर उस डेटा का इस्तेमाल कैसे कैसे हो सकता है। यदि हमें ये नहीं पता है तो हम ट्रैप्ड हैं, और पता है तो हम बचे हुए हैं। यदि मैं आपसे कहूं कि दुनिया एक माया है,
तो आप मेरे से कहोगे तो क्या साधु बन के जंगल में चले जाएं, ऐसे बोलोगे? सही है। नहीं, भगवान कृष्ण ने भी ये नहीं कहा था। उन्होंने कहा कि जब दुनिया माया है तो ये नहीं कहा कि अब जाओ अब तो यही रह गया तुम्हारे लिए। उन्होंने कहा मजे लो, पर ये मान के मजे लेना कि ये माया है। फिर जो मजा आता है ना जीने का वो अलग है, क्योंकि आप डेटा ड्रिवन हो गए, आप उससे इन्फ्लुएंस हो, तो आप दुख भी होगा, रोग ये भी, पर आपको लगेगा ये तो यार माया है, तो फिर आपको वो परेशान नहीं करेंगी चीज। देन यू विल सी योरसेल्फ एज अ विटनेस कि अमित दुबे क्या कर रहा है मैं देख रहा हूँ, मजे भी ले रहा हूँ, बट आई एम नॉट डिस्टर्ब। ये खेल ऐसे खेलना पड़ेगा तब आप बचो। राइट। अच्छा, अभी हम ये सब बात की, ये तो आपने बात की कि जूते लेने की, ये सब मैं सर देखती हूँ जोमेटो, स्विगी, रानी लंच टाइम आर यू हंग्री? मैंने कहा मेरे को मम्मी पापा को भी चिंता नहीं हो रही बेटी भूखी है, लेकिन अभी तो इस लेवल पे आप जाओगे कि ऑर्डर अपने आप हो जाएगा। अभी तो आपसे कम से कम पूछ रहा है। अरे ऐसे मत करो मुझे ना डर आ रहा है, मैं फोन बंद करके बैठने वाली। एआई की जो जिस तरह से प्रोफाइलिंग आप कर रहे हो, आप चैट जीपीटी यूज करते हैं? हाँ, एआई चैट जीपीटी कर रहे हैं? और व्हाट्सएप पे आ गया सर एआई, आपने देखा? हाँ, तो है ही, तो इनबिल्ट कर दिया है अपने आप। अब आप चैट जीपीटी से पूछना कभी कि मुझे डिस्क्राइब करो, उसको लिखना कि मुझे डिस्क्राइब, तो मुझे इतने दिन से जानते हो, जस्ट डिस्क्राइब मी, नेगेटिव पॉजिटिव, और फिर मजा आ जाएगा आपको पढ़ के। यार मैं तो ये अभी करना चाहती हूँ। ऐसा डिस्क्रिप्शन आपने कभी किसी से सुना ही नहीं होगा। वो आपको जैसे समझेगा ना कि आप ऐसा, मतलब खोल देगा चीजें, फिर आप उसको पुश करना, कहना यार अच्छी अच्छी बात मत बताओ, कुछ बुरी भी बताओ, फिर वो बुरी बताना शुरू करेगा। सीरियसली? अरे यार ये मैं अभी करने वाली हूँ सीरियसली। अभी तो अर्ली स्टेज है, अभी तो देखिए खेल शुरू हुआ है। अभी तो जैसे जैसे हम जाएंगे हम इतना ड्राइव हो जाएंगे और हमें इतना ट्रस्ट हो जाएगा। आज की डेट में एआई पे लोगों को ज्यादा ट्रस्ट है, इंसान पे कम है। नौकरी तो नहीं खाएगा एआई? खा ही गया है। वो आपने देखे न्यूज़ एंकर्स? हाँ, एआई न्यूज़ हमारी फील्ड में। लेकिन देखिए, आप यदि अभी पिछले साल एआई ब्यूटी पीजेंट हुआ यूके के अंदर, तो जो एआई मॉडल्स हैं उनके मल्टी मिलियन फॉलोअर्स हैं, 20 मिलियन 15 मिलियन ऐसे चल रहा है मामला, और दे आर अर्निंग हेल ऑफ मनी, बट दे डोंट एग्जिस्ट। लोग क्रेजी हैं, उनके वीडियोस भी हैं, उनके इमेजेस भी हैं। आप फ्रांस के अंदर ही जब एयरपोर्ट पर उतरोगे पेरिस में, तो आपको एयरपोर्ट पर कई सारे पोस्टर्स मिलेंगे जो ब्यूटी प्रोडक्ट बेच रहे हैं, उसमें से अधिकतर एआई फेसेस होते हैं। तो आप देखिए मॉडलिंग इंडस्ट्री एकदम से शटर कर गई, बिकॉज जो एआई क्रिएट करके दे रहा है वो नेचुरल, उससे भी ज्यादा एक्यूट ब्यूटी दे देता है। मुझे ना अपना एक पासपोर्ट साइज फोटो निकालना था, तो मैंने एआई से बोला कि प्लीज कन्वर्ट दिस फोटो इन फॉर्मल ड्रेस। भाई उसने मेरा फॉर्मल ड्रेस पे जब फोटो निकाला है भाई, मैंने कहा आई डोंट बिलीव दिस, मुझे जाने की जरूरत ही नहीं स्टूडियो में, अपना गंदा फोटो भी लगा दूंगी तो भी वो बना देगा। उसने तुरंत पासपोर्ट साइज फोटो बना दिया मेरा 1 मिनट में। आपने जिबली ट्रेंड भी देखा होगा? वो भी मैंने सुना कि वो भी शिकार हुए हैं कुछ। नहीं, मैं उसको शिकार मानते नहीं। मैं सोचता हूँ देखिए आप जिबली को क्यों दोष दे रहे हैं? आप ऑलरेडी अपना डेटा दे चुके हैं। हाँ। अब आप लोग क्या उसको डिफेंड करें कि यार आपका फेस चला जाएगा, ये चला जाएगा। अरे भाई, आपका रहा क्या है, आपके पास बचा क्या है? इस दुनिया में 2 ही तरह के लोग हैं, एक जिनको पता है कि वो हैक हो चुके हैं, और दूसरे जिनको पता नहीं कि वो हैक हो चुके हैं। हैक तो सब हो चुके हैं, सबका डेटा बाहर है, सबके पासवर्ड बाहर है। अब हम कह रहे हैं नहीं जिबली मत करना, मतलब 100 चूहे खा के बिल्ली आज को चली। जब आप सभी, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, ट्विटर है, और 50 गेम्स हैं, 70 एप्लीकेशन है जो आपका डेटा ले रही है, उसको उसमें से 20 को तो आपने पिक्चर सारी फोल्डर दे दिया। एक जिबली को एक फोटो देने से आप कह रहे हो कि नहीं आपकी प्राइवेसी, आपका व्हाट्सएप भी तो सब चीज एक्सेस करता है, पहले लोकेशन सब एक्सेस करता है, तब तो आप खोलते हैं जाके। तो इसलिए अब ये चीज मैं किसी को नहीं बोलता कि ये रोक दो, इसको ब्लॉक कर दो, लेकिन सब दे दो, पर ये जान लेना कि अब उसका मिसयूज हो कैसे सकता है, बस। देन यू आर सेफ, नहीं होगा फिर मिसयूज। आपको यदि पता है कि आपका पासवर्ड बाहर है तो आप सेफ है, बट देखिए कैसे। मान लीजिए यहाँ डोमिनोज हैक हुआ, सबको पता है, तो आपका नंबर मैं डालूंगा तो बता देगा कि आपने कब का पिज्जा खाया, कहाँ डिलीवर किया, कौन सी कॉन्फ़िगरेशन थे, पेप्सी भी थी साथ में कि नहीं थी, सब बता देगा। अब आपको एक फोन आ जाता है एंड यू डोंट नो दिस कि डेटा लीक हो चुका है, कि मैं डोमिनोज से बोल रहा हूँ, 27 तारीख को आपने ये पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था। हाँ साहब, ये इस घर पे डिलीवर हुआ था, आर यू श्योर? हाँ सब यही हुआ था, उसमें ये कॉन्फ़िगरेशन था, हाँ सब यही था। अरे आपकी तो लॉटरी लग गई मैडम। अच्छा, अब आपको एक पल को भी डाउट नहीं होगा, क्योंकि ये इतने डिटेल में किसी को कैसे पता हो सकता है, मतलब सब कुछ तो बता दिया उसने। तो आपको लगा ये झूठ तो हो ही नहीं सकता।
और उसके बाद आप ट्रैप होना शुरू हो गए। फिर आपसे वो जो कहेगा कि मैडम ये क्लेम कर लो, आप ये एक एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लो, या ये कर लो, वो कर लो, QR कोड है आप कर लो। पर यदि आपको पता है कि डेटा तो बाहर हो ही सकता है, सब हैक हो रहे हैं, तो फिर आप सेफ हैं। तो फिर हंसने लोगे जैसे वो कहेगा क्या मजाक कर रहे हो। या मैं आपसे कहूँ कि आप पिछले 4 तारीख को फलाने होटल में थे, तो एकदम से आप ट्रस्ट कर लोगे कि यार इसको कैसे पता। एग्जैक्टली। बट आपकी लोकेशन तो सारी एप्लीकेशन ले रही है, सबको पता है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आज की डेट में आप बिना अपनी लोकेशन दिए इंटरनेट एक्सेस कर ही नहीं सकते। द वेरी फर्स्ट थिंग गोज आउट फ्रॉम योर डिवाइस इज योर IP एड्रेस। और IP एड्रेस ही तो आपकी लोकेशन है। जैसे आप किसी सर्वर पे कनेक्ट करोगे तो IP तो जाएगा ना, उसको पता है आपकी लोकेशन। आप चाहे वेबसाइट एक्सेस करो, चाहे यूट्यूब, चाहे न्यूज, कुछ भी करोगे, आपकी लोकेशन तो जानी। फिर आप कह रहे नहीं मेरी लोकेशन कैसे पता है, तो छुपाना ही क्यों है। सो मैं रिवर्स, कुछ चीजें हैं जो मुझे साइबर हाइजीन के पर्सपेक्टिव से फिट नहीं लगती, जिसके मैं बाकी लोग कुछ और बोलते हैं, मैं कुछ और बोलता हूँ। जैसे लोग बोलते हैं कि पासवर्ड कॉम्प्लेक्स कर लीजिए, और 15 मिनट समझाएंगे आपको कि कैसे कॉम्प्लेक्स हो सकता है। उससे कोई फर्क पड़ना है? अब आप जरा सोचिए कि क्रिमिनल आपका पासवर्ड गैस करता होगा। अच्छा। कि रानी का पासवर्ड ना 1 2 3 होगा। ओह शिट, ओह माय गॉड, शिट। प्लीज इसमें बीप डाल देना एडिटर। फिर वो सोचेगा इसमें R तो कैपिटल होगा, ANI स्मॉल होगा, सब तो एक ही कैप उसके हो नहीं सकते। तो ऐसे गैस नहीं करता हूँ। उसको पासवर्ड ऑलरेडी पता होता है, उसको गैस करनी, यदि गैस करे कितनों के कैसे गैस कर लेगा, इट्स नॉट पॉसिबल। तो आप उसको कॉम्प्लेक्स कर लो या सिंपल कर लो, उससे फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि उसने गैस नहीं करना है, उसने पासवर्ड सीधे लेना है। कैसे लेना है उसके तरीके बताऊं, तो वो एफर्ट तो वेस्ट हो गया आपका। दूसरा आपने कहा कि OTP मत दे देना किसी को, डोंट शेयर OTP, पूरे कैंपेन चल रहा है। आपको क्या लगता है कोई OTP देता है क्या? मतलब इतना कॉमन सेंस नहीं है लोगों में। मतलब हमें ये भी बताना पड़ेगा कि हाथ धोइए, मतलब दिस इज द लेवल ऑफ हाइजीन यू आर गिविंग। कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने कहा कि जरा अपना बैंक का OTP देना, हाँ लिखिए ना। ऐसे हो सकता है। सो दिस काइंड ऑफ अवेयरनेस व्हाट इज कन्वेइंग, OTP एक तरीके से लिया जाता है, कभी दिया नहीं जाता। वो लेगा कैसे, उसका खेल है, उसमें आप भी फंस सकते हो, मैं भी फंस सकता हूँ, एक्सपर्ट भी फंस सकता है, हर कोई फंस सकता है सर, मुझे ऐसा लगता है। लोग बोलते हैं ना गधे हो तुम, तुमने ये किया, वो किया। क्योंकि वो तरीके जो हैं, जब तक वो तरीके आप किसी को नहीं बताओगे वो फंस जाएगा। 12 तरीके OTP चुराने के हैं जो आजकल यूज हो रहे हैं, बताइए। यदि आप वो तरीके नहीं बताओगे तो फंसेगा ही। जैसे एक तरीका है कॉल मर्जिंग टेक्निक। आप मुझे जानते हैं, आपको कोई कॉल आएगा कि रानी जी, अमित जी ने नंबर दिया आपका, एंड वी आर ऑर्गेनाइजिंग एन इवेंट, वी वुड लाइक टू इनवाइट यू। तो आप बातचीत करना शुरू कर देंगे, एक क्रेडिबल नाम लिया गया है। फिर कहेगा रानी जी, आई थिंक अमित इज आल्सो कॉलिंग यू, आप एक काम कीजिए, कॉल मर्ज कर दीजिए, हम तीनों आपस में बात कर लेते हैं। अच्छा, अमित मुझे डायरेक्टली कॉल नहीं कर पा रहे हैं तो हाँ, बिकॉज वी हैव इनवाइटेड हिम एज वेल एंड देयर इज अ अर्जेंसी, तो अभी क्लोज करते हैं इसको। तो आप अभी तो ये सोच पाए, बाई चांस भाई ये नहीं सोच पाए, और आपने देखा कि आप ऑलरेडी कॉल पर हैं और अचानक से कॉल आ रहा है, फिर से आपको एक हिंट मिलेगा, वो कॉल मेरे नंबर से तो आ नहीं सकता। तो आप कहोगे यार अमित का नंबर नहीं है, अरे अरे उनका VIP नंबर है, आप मर्ज कीजिए ना, अभी कॉल क्लोज करते ना। अब आपको थोड़ा सा लगेगा कि यार मेरे पास VIP नंबर क्यों नहीं है। ये साइकोलॉजिकल अटेम्प्ट होता है। तो आप प्रेशर में शायद मर्ज कर देंगे। जैसे ही आप मर्ज करेंगे, आपके अकाउंट से पैसे निकल जाएंगे, या आपका WhatsApp हैक हो जाएगा, या आपका Gmail या Facebook कुछ हैक हो जाएगा। तो ये कैसे प्रोसेस करते हैं वो लोग कि कॉल से मर्ज करने के बाद मतलब पैसा निकल जाना सीधा? तो आप समझ नहीं पाए ना गेम। देखिए आजकल सारे OTPs कॉल पे भी आते हैं, पहले SMS आते थे, राइट, यू आर राइट। अभी आप बैंक का OTP कॉल पे आता है, एग्जैक्टली। WhatsApp का OTP कॉल पे आता है, हम उबर ओला करते हैं, उसमें भी पहले वो करते हैं कि प्लीज कॉल से वेरीफाई कर लीजिए। तो वो जो दूसरा कॉल आया वो आपकी OTP का कॉल था। पहले कॉल पे आप ऑलरेडी क्रिमिनल के संग बात कर रहे थे, जब आपने कॉल मर्ज किया, क्रिमिनल ने OTP सुन लिया, ही वाज रेडी टू अप्लाई, ही अप्लाइड एंड बुक। राइट राइट राइट, इसमें कोई साइंस तो नहीं है। यस यस। अब आपको पता भी पड़ गया कि यार ये OTP बोला गया और ये सुन लिया, अब आप कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि अब तो गया। एग्जैक्टली। आपके पास इंस्टेंटली कोई ऐसा फिक्स तरीका नहीं है कि मैं उसको रोक सकूं। यू कैन रेज डिस्प्यूट एंड ऑल। तो नॉर्मली ये होता है कि किसी का WhatsApp हैक हो गया, Gmail हैक हो गया। दूसरा तरीका है कॉल फॉरवर्डिंग टेक्निक। उसमें क्या होता है कि आपसे कोई कॉल डायल करा दिया जाए,
तो कई सारे कॉल फॉरवर्डिंग कोड्स आते हैं, *62* मोबाइल नंबर है, *401* मोबाइल नंबर, *21* मोबाइल नंबर। हर एक ऑपरेटर के लिए अलग एक कोड होता है, जिसको यदि आप अपने फोन से डायल करें तो आपके कॉल कंडीशनली किसी दूसरे नंबर पर फॉरवर्ड हो जाता है। कंडीशनल फॉरवर्डिंग का मतलब है व्हेन यू आर बिजी, उस समय कोई कॉल आएगा तो उसको चला जाएगा। व्हेन यू आर इन बेसमेंट, उस समय कोई कॉल आएगा तो उसको चला जाएगा, बिकॉज यू आर अनरीचेबल। इफ यू आर इन फ्लाइट और यू आर स्लीपिंग, तो यदि गलती से आपने वो कॉल फॉरवर्डिंग सेट कर दी और क्रिमिनल को ओटीपी चाहिए, तो जब या तो आपको बिजी कर देगा तब ओटीपी मंगाएगा सो दैट कॉल कैन गो टू हिम, और जब आप बिजी हो गए तब वो ओटीपी मंगा लेगा। तो आपकी नॉर्मल लाइफ ठीक चल रही होगी, आपके सारे कॉल हो रहे हैं, व्हाट्सएप, सब कोई दिक्कत नहीं है, पर अचानक आप देखोगे कि आपके पैसे निकल गए, कुछ हैक हो गया, बिकॉज जब उसको ओटीपी चाहिए वो मंगा लेता है जब आपको बिजी करके। तो कई बार लोगों को काफ़ी दिनों तक पता नहीं पड़ता है कि अरे कॉल फॉरवर्डिंग सेट है। ये बहुत खतरनाक तरीका है। और कॉल फॉरवर्डिंग आप करोगे क्यों? उसके लिए थोड़ा सोशल इंजीनियरिंग गेम होता है। जैसे दिवाली के पहले कई सारे डॉक्टर्स के व्हाट्सएप हैक हुए, उनको कॉल आया कि सब फार्मा कंपनी से बोल रहे हैं आपको गिफ्ट भेजना, तो उन्होंने कहा भेज दीजिए। नहीं, बहुत कॉस्टली गिफ्ट है और परमिशन लेनी पड़ेगी, इसमें कुछ टैक्सेशन का इशू है। कोई बात नहीं, नहीं ऐसे तो कोई किसी की भी परमिशन दे देगा। आप एक काम कीजिए, सर्वर से एक मैसेज आएगा, उस पर एक कोड होगा, उसको डायल कीजिए तो हमारा सर्वर रिकॉर्ड कर लेगा। हाँ बोले कर देंगे। वो मैसेज आया, उसमें कोड था, उन्होंने डायल किया और अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। फिर व्हाट्सएप हैक हुआ। अब चूंकि सामने वाले के पास आपका बैंक अकाउंट नहीं था, ना पैसे भी निकाल सकता था। Exactly. तो ये सारी चीजें इतनी नॉन टेक्निकल है कि कोई भी कर लेता है। जो भी 12 तरीके हैं, चाहे वो वॉइस मेलिंग के थ्रू ओटीपी उड़ाना हो, चाहे ई सिम के थ्रू उड़ाना हो, चाहे जूम कॉल के थ्रू उड़ाना हो, चाहे गूगल मीट के थ्रू उड़ा लेना हो, चाहे बहुत सारी एपीकेवीज भी होते हैं जिनके थ्रू ओटीपी निकाल लेते हैं, या आपका फोन यहाँ पड़ा हुआ है और आप 2 मिनट के लिए कहीं चले गए और उसमें कोई ओटीपी आता है तो वो दिखाई देता है। अब आपने उसकी सेटिंग चेंज कर दी कि लॉक मोड में SMS फ्लैश ना हो, उसमें सेटिंग होती है, आप कर सकते हैं। अब आप फोन छोड़ के चले गए तो सामने वाला ओटीपी कॉल पे मंगाएगा, कॉल तो उठ जाती है, ओटीपी सुन लेगा। तो क्या करना है फिर? फोन छोड़ के ही नहीं जाना है। फोन इज नॉट फोन, फोन इज नाउ योर वॉलेट, इट हैज योर पर्सनल डिटेल्स, इट इज सो इम्पोर्टेंट। तो जब कोई ऐसे करता है तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता है कि हाउ कैन यू डू, क्या वॉलेट छोड़ के चले जाते हैं ऐसे? तो उधर आपका कॉन्शियसनेस बिल्ड है, पर फोन के साथ नहीं। तो ये गलतियां लोग ऐसे करते हैं और उसके बाद फंस जाते हैं। नॉर्मली इन कॉर्पोरेट लाइफ आई हैव सीन पीपल कि यार पता नहीं ये कैसे हो रहा है, मुझे तो पता नहीं, क्योंकि उनका 1-2 ओटीपी ऐसे निकला और उसके बाद लाइफ कंट्रोल किसी और ने ले लिया। सर अभी मैं देख रही थी, आपने ओटीपी की बात की, लेकिन अभी जो बीच में बहुत चला था कि व्हाट्सएप पे फोटो आ रही है, क्लिक कर रहे हैं, क्या आप उसको पहचानते हैं? यार तो उसको जानती है क्या? और जैसे ही आपने क्लिक की, फोटो डाउनलोड क्या होगी, वो तो सब चला ही गया इतनी देर में। तो देखो ये वल्नरेबिलिटीज आती रहती है हमारे फोन में। जैसे जब हैकिंग की बात करते हैं लोग, तो हमें फोन हैक करने के लिए फोन ही हैक करने की जरूरत नहीं है। आपके फोन में जितनी एप्लीकेशंस हैं वो सब मेरे लिए एंट्री पॉइंट है। उसमें से कोई भी एक वल्नरेबल होगी, एक कमजोरी उसकी होगी, तो मैं अंदर घुस जाऊंगा फोन के। जैसे कि जब आईफोन हैक होता था तो व्हाट्सएप पे मिस कॉल आता था ना। जब हिलेरी क्लिंटन का फोन आईफोन हैक हुआ तो आई मैसेज की कोई वल्नरेबिलिटी थी, उसकी वजह से हुआ। सो कोई भी ऐसी एप्लीकेशन जो आपके, अभी भी पिछले हफ्ते भी एक आई मैसेज की वल्नरेबिलिटी आई जिससे आईफोन पूरा हैक हो रहा है, पिछले हफ्ते भी न्यूज में आ गया। तो वो आती रहती है और आईफोन के लिए सबसे ज्यादा आती है। 0 डे वल्नरेबिलिटीज बोलते हैं जिसको, कि उसको मैन्युफैक्चरर को अभी तक पता ही नहीं है कि ऐसी कोई कमजोरी है, वो फिक्स नहीं कर पा रहा। जब फिक्स करके पैच आता है तब तक लाखों लोग इम्पैक्ट हो चुके होते हैं। तो आप फोन में जितनी एप्लीकेशन डालते जाएंगे उतना आप एंट्री पॉइंट्स बढ़ाते जाएंगे। अच्छा, आपने कहा अब चलो, और आप कोई ऐसी एप्लीकेशन डाल रहे हैं जो ऑथेंटिक नहीं है मान लो, क्योंकि लोग तो आजकल डायरेक्ट लिंक से भी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेते हैं, QR कोड से भी कर लेते हैं, जो प्ले स्टोर से है ही नहीं। फिर तो आपने टनल खोद दी कि आप आ जाओ घर के अंदर, सुरंग है, आप कुछ भी ले लो। दैट लेवल ऑफ रिस्क। एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने से पहले आपने 10,000 बार सोचना है कि आपका क्या डेटा ले रही है, ऑथेंटिक है। लेकिन सर आजकल तो हर एप्लीकेशन मांग रही है, तो और वो 3 ही चीजें मांगती है, एक तो लोकेशन, एक आपका मैसेज डिटेल, मतलब मैसेज एक्सेस, बस 2 चीजें तो पर्टिकुलर मांगती है एप्लीकेशन। चाहे आप फेसबुक ले लो, इंस्टाग्राम ले लो, व्हाट्सएप ले लो, स्नैपचैट ले लो, सभी मांगती है लोकेशन। तो वो मांगती है। 2 चीजें देने में इतना दिक्कत नहीं है। हाँ। और 2 चीजें भी आप
नीड बेसिस पर दे सकते हो। जैसे उसमें एक ऑप्शन आता है कि अलाउ व्हेन इन यूज, जब उसका जरूरत हो तभी दिया जाए। हाँ, जैसे कि आप इफ यू यूज दिस ऐप दैट टाइम, ऐसे करके। जैसे उबर को भी हमेशा लोकेशन देने की जरूरत नहीं है। जब आप उसको यूज करोगे, टैक्सी बुक करोगे, उस समय वो लोकेशन ले ले। समझ में आती है बात? हमेशा हर लोकेशन क्यों ले आ रही? उससे वो प्रोफाइल कर लेगा। एग्जैक्टली, आप समझ रहे हो? आप गेम को हर लोकेशन दे रहे हो, क्यों भाई? तो अलाउ ओनली व्हेन इन यूज विल हेल्प यू इन दैट केस। सेकंड, एसएमएस भी हर एसएमएस क्यों देना है? अब आप देख रहे हो कि आपके एसएमएस सिर्फ एसएमएस नहीं होते हैं। आपके एसएमएस में आपके दिन भर के डिटेल्स होते हैं। जैसे आपने कैश विड्रॉल किया तो वो है, बैंक में कितना पैसा है वो पता है, कब किसको पैसा दिया वो पता है, खरीदारी क्या की वो पता है, किस बिल्डिंग में घुसे वो पता है। तो आप आजकल जो कुछ भी कर रहे हो, टैक्सी बुक कर रहे हो, होटल बुक कर रहे हो, हर चीज तो एसएमएस पे कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन आ रहा है। सो इफ यू आर गिविंग ऑल एसएमएस एक्सेस टू समवन, दे नो अ लॉट अबाउट यू, व्हिच इज अ बिगर रिस्क। तो मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि आप अलाउ ओनली व्हेन इन यूज दोगे, कि मुझे सिर्फ वही एसएमएस देने, यदि ओटीपी पढ़ना है तो मैं पढ़ के भैया दे दूंगा, बट हर चीज नहीं। कई एप्लीकेशन ऐसी हैं जहां पर लोग इग्नोरेंटली कॉन्टैक्ट लिस्ट के संग, पिक्चर्स के संग, फाइल्स, फोटोज भी दे दिए, आपका ड्राइव फाइल्स भी दे दिए, और तो और मतलब ये जो कैमरा एक्सेस, माइक्रोफोन सब देते चले गए, और 24 घंटे के लिए दे दिया। जैसे कि मैं कैमरे का एक्सेस भी तब दूं जब मुझे वीडियो कॉल करनी ही है। व्हाई शुड आई गिव ऑल टाइम? बिकॉज कल के दिन कोई भी उसके अंदर वल्नरेबिलिटी आ गई, मुझे नहीं पता ना, और उसकी वजह से वो मेरे लिए खतरनाक हो जाए। और बीच में ऐसे कॉल्स भी चले थे जहाँ पे, आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ? सेक्सटॉर्शन कॉल बोलते हैं। हाँ, तो उसमें क्या होता है कि आपको अचानक से एक वीडियो कॉल आएगा और आप उठा लोगे। कई बार हो सकता है कि आपके नॉन बंदे की प्रोफाइल पिक्चर उसमें लगी भी हो, तो आप उस चक्कर में उठा ही लोगे कि यार हो सकता है उसने नया नंबर ले लिया। जैसे ही बैठाओगे वीडियो कॉल पे, सामने आपको एक नेकेड लड़का लड़की दिखाई देंगे, और आप थोड़ा देर सरप्राइज होकर देख लोगे 2-4 सेकंड कि यार ये क्या हो रहा है। वो 4 सेकंड या 3 सेकंड जो आपने देख लिया, हो सकता है उसके बाद काट दें आप तुरंत, वो 3-4 सेकंड में स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो जाएगी वहां पर, आप उसको देखते हुए। अब वो 4 सेकंड का वीडियो ब्लैकमेल का रिपीट मोड में डाल के 1.5 मिनट का बना देंगे। अब 1.5 मिनट का वीडियो बन गया, अब वो आपको वापस भेजेंगे कि ये आप भेज दो सबको, लो। दिस इज कॉल्ड सेक्सटॉर्शन। और इसमें बड़े बड़े बिजनेसमैन, ब्यूरोक्रेट, पुलिस ऑफिसर्स, 108 पुलिस वाले सिर्फ यूपी के ट्रैप थे। 108 पुलिस ऑफिसर्स फ्रॉम यूपी, जो ऑफिशियल जो कंप्लेन आई। उसके अलावा कई लोग तो कंप्लेन करते नहीं है, कई लोग तो बेचारे ऐसी चीज बताएं कैसे। मुझे लोग आते थे ऐसे कि सर बचा लो, मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मेरे शेयर मार्केट गिर जाएगा। 3 सेकंड का वीडियो रिपीट मोड में डाल के बनाया गया है। पर आप सोचिए, जितने आप बड़े बड़े लोगों को जानते हो, उनमें से किसी का वीडियो कल न्यूज में आ जाए, इससे पहले कि वो वेरीफाई हो, कुछ हो, शेयर मार्केट हिल जाएगा सबसे पहले। ये एक बड़ा डेट हो सकता है, बंदा सस्पेंड हो जाए। आई हैव सीन पुलिस ऑफिसर्स सो मच स्केयर्ड कि सर मैं सस्पेंड हो जाऊंगा। अभी एक बिजनेसमैन का भी केस आया था थोड़े दिन पहले कि कुछ 75 लाख रुपए का कुछ कपला वपला हुआ था, मैंने न्यूज में पढ़ा था। क्या था वो बेसिकली? अभी 75 लाख वाला तो नहीं, 7.5 करोड़ वाला तो नहीं, जो वर्धमान इंडस्ट्रीज के मालिक का। एग्जैक्टली, वो भी सुना था मैंने, लेकिन मेरे को बस वो 75 लाख वाला थोड़ा सा वो बहुत क्यूरियोसिटी थी मुझे। 75 लाख वाला मिस कॉल से गया था। अच्छा, मिस कॉल आया था और 75 लाख चले गए थे दिल्ली के इंडस्ट्रियलिस्ट के। हाँ। तो वो भी एक इंटरेस्टिंग केस था कि वो व्यक्ति कह रहा है कि मुझे मिस कॉल आया और मेरे पैसे चले गए। तो मुझे एक जर्नलिस्ट का फोन आया कि सर ऐसा हो सकता है। अच्छा, मैंने कहा हो तो सकता है, लेकिन 75 लाख के लिए नहीं होगा, फिर जो खर्चा होगा ऐसा करने में वो ज्यादा है, फिर तो पेगासस ही चाहिए। तो कह रहा तो फिर आप डिफेंड करो। 75 लाख में वो भी नहीं आएगा। 75 तो मिलेगा नहीं ना, तो हर आदमी हो जाएगा। तो बोलता है कि सर फिर डिफेंड कीजिए। तो मैं दिन भर चैनल पर डिफेंड करता रहा। मैंने कहा ये ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे होगा तो मेरे भी चले जाएंगे, मैं क्या कर लूंगा। मिस कॉल यदि आएगा तो उसको रोक कैसे लोगे। तो वो दिखा रहा अपना इंडस्ट्रियलिस्ट फोन की, साहब मुझे तो ना तो कोई ओटीपी आया, ना एसएमएस आया, ना ट्रांजेक्शन अलर्ट आया, और मैं तो निकल गए। फिर वो केस दिल्ली पुलिस के पास आया, दिल्ली पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया। तो उन्होंने देखा कि इसमें पेगासस तो नहीं है, ऑफ कोर्स चेक कर लिया। लुकआउट करके एक एप्लीकेशन है जिसके थ्रू आप चेक कर सकते हैं कि आपके फोन में पेगासस है या नहीं है। दैट टू एन इजरायली कंपनी। तो पेगासस बनाने वाला भी वहीं का है। तो हमने देखा कि इसके फोन में कोई एप्लीकेशन ऐसी तो नहीं जो ओटीपी पढ़ती हो और फिर बाहर भेज देती हो और फिर डिलीट कर देती हो। तो आप अपने फोन में देख सकते हैं, जो हम अभी तक डिस्कस कर रहे हैं कि सेटिंग्स, परमिशन, मैनेजर, प्राइवेसी के अंदर जाएंगे, कैमरा, माइक्रोफोन, कॉन्टैक्टलेस एसएमएस का ऑप्शन दिखेगा। क्लिक ऑन एसएमएस, इट विल शो यू लिस्ट ऑफ द एप्लीकेशन जिसको आपने एसएमएस का एक्सेस दे रखा है। वाह,
उसके फ़ोन में ना तो मुझे सोचने में लग जाता है, सेटिंग में जाओ, प्राइवेसी में जाओ। उसके फ़ोन में ऐसी कोई एप्लीकेशन नहीं थी जिसको SMS का एक्सेस दे रखा, कोई भी नहीं। फिर तो हमें लगा फिर तो मिस कॉल से गए होंगे। हाँ, तो वहाँ पे एक DCP साहब थे, मेरे से बोले कि यार हम ये केस 5 दिन के बाद इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, हो सकता है कि 5 दिन पहले एप्लीकेशन रही हो, अब नहीं है, अब नहीं दिख रही, डिलीट हो गई। हाँ। मैंने कहा बिल्कुल सही बात, हो सकता है। लेकिन हिस्ट्री में तो दिखाई देगी ना। तो आपके फ़ोन की हिस्ट्री में, गूगल डैशबोर्ड में हाँ, आप देख सकते हो कि पिछले 15 सालों में आपने कब कौन सी एप्लीकेशन इंस्टॉल की, कब अनइंस्टॉल की, क्या किया उस एप्लीकेशन से, जबकि आप हर 2 साल में अपना फ़ोन बदलते रहे हो, पर ये रिकॉर्ड कहीं नहीं जाता। द मोमेंट यू टेक ए न्यू फोन, दैट रिकॉर्ड ऑल्सो गेट्स अपडेटेड ऑन द सेंट्रलाइज्ड सर्वर। अच्छा, मतलब फोन चेंज करने से कुछ नहीं होगा? आप फ़ोन तोड़ दो, फॉर्मेट कर दो, पानी में डाल दो, आपका ये डेटा कहीं नहीं जाएगा। और इस डेटा में क्या क्या है, आपके हर सेकंड की लोकेशन है, आप कहाँ गए, किस होटल में रुके, किससे मिले, कब आए, कब निकले, ऑल रिकॉर्डेड प्रिसाइजली। आपके सारे बैकअप्स फ़ोन के, आपके पासवर्ड्स, आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट तो हैं, पिक्चर्स हैं, वीडियोज़ हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, एक्टिविटी लिस्ट है। आपके हर सेकंड की फ़ोन की एक्टिविटीज़ आप देख सकते हैं, कब आपने क्या किया। और ये कोर्ट एडमिसिबल एविडेंसेस हैं, ये सीधे कोर्ट में पेश होते हैं। myactivity.google.com पे जाएं, जो आपके फ़ोन का जीमेल है उससे लॉगिन करें, वो आपको अपनी फ़ोन की सारी एक्टिविटीज़ बता देगा। फिर आगे क्या हुआ? तो हमने देखा कि इनके फ़ोन में पिछले 5 दिन में कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल अनइंस्टॉल हुई हो। तो एक एप्लीकेशन इंस्टॉल हुई थी, वो एक वीडियो एडिटिंग ऐप थी, उसको SMS का एक्सेस था। वीडियो एडिटिंग ऐप से? उसको SMS का एक्सेस था, तो वो लगा कि यार यही गड़बड़ कर सकती है इसने OTP बाहर भेजा और फिर डिलीट कर दिया। फिर सोचा कि एप्लीकेशन इंस्टॉल किसने की, क्योंकि ये रिमोटली इंस्टॉल नहीं हो सकती थी। तो हमने इनकी लोकेशन देखी दोनों समय की, कि जब इंस्टॉल हुई तब भाई साहब कहाँ थे, जब अनइंस्टॉल हुई तब कहाँ थे। दोनों समय भाई साहब घर में ही थे। तो फिर लगा घर में ही किसी ने किया होगा। अब घर में तो 3 लोग हैं, वाइफ है, 2 बच्चे हैं। तो पहला डाउट वाइफ पे गया, पर वाइफ से पूछे कौन? तो एक ट्रिक है, बिना किसी से पूछे आप पता कर सकते हो कि उसने वो एप्लीकेशन आपके फ़ोन में इंस्टॉल की है या नहीं किया। आप इस केस में क्या किया हमने, आपके फ़ोन में जो जीमेल है वो नॉर्मली और भी जगह लॉग्ड इन रहता है। आपके लैपटॉप में भी होगा, टैबलेट में भी होगा, आपके दूसरे फ़ोन में भी है जो ड्रॉअर में पड़ा है, भी आप उसको यूज़ नहीं कर रहे हो, बट वहाँ पे भी है। वो जो दूसरा वाला फ़ोन है जिसमें आपका जीमेल है, यदि मुझे 10 सेकंड के लिए मिल जाए या 5 सेकंड के लिए, तो मैं आपकी ज़िंदगी में कलह क्रिएट कर सकता हूँ। क्योंकि जैसे मुझे वो जीमेल मिलेगा एक्सेस, मैं आपका डैशबोर्ड एक्सेस कर लूंगा, जिसमें आपके सारे जो डेटा दे रहा हूँ ना मैं आपका, पुराने 15 साल की लोकेशंस, आपका फोटोज, वीडियोस, डॉक्यूमेंट्स, पासवर्ड, चैट हिस्ट्री, व्हाट्सएप के स्क्रीनशॉट, सारी पिक्चर्स, सब कुछ एक्सेस कर सकता हूँ। इसके अलावा मैं आपके फ्यूचर OTPs भी उड़ा सकता हूँ। गूगल की एक सेटिंग्स होती है, गूगल बैकअप कोड्स करके होती है। तो आप सेटिंग्स में जाए, सिक्योरिटीज के अंदर, वहां पर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन में जो लास्ट ऑप्शन होगा वो होगा गूगल बैकअप कोड्स। यदि आप वो क्लिक करेंगे तो आप 10 OTPs डाउनलोड कर सकते हैं। अभी वो OTPs वो हैं जो आप आगे यूज कर सकते थे। जो आपके पास फोन नहीं है, SMS नहीं आ रहा है, यू कैन यूज इट, यू कैन लॉग इन। तो ऐसे फीचर्स की वजह से क्लैश क्रिएट होता है जिंदगी में। कोई बहुत रॉकेट साइंस बना के हैक नहीं करता है, फीचर्स है। जब व्हाट्सएप मिरर करता है, लोगों को इतना ही नहीं पता कि व्हाट्सएप मिरर कैसे हो जाता है, और फिर कहते हैं हैक हो गया। हैक नहीं हुआ, ये तो फीचर है व्हाट्सएप का। पर आपको नहीं पता है तो इसलिए हो जाता है। फिर लोगों को नहीं पता कि व्हाट्सएप मल्टीपल डिवाइसेस में चल जाता है। फिर व्हाट्सएप बिजनेस और व्हाट्सएप नॉर्मल करके भी एक चीज आती है, सेम नंबर कॉन्फ़िगर कर सकते हो आप। तो व्हाट्सएप में एक अकाउंट और ऐड कर सकते हो। तो ये चीजें पता ही नहीं लोगों को। फिर कहते हैं सर हमारा ही नंबर चल रहा है कहीं और। हाँ चल रहा है क्योंकि फीचर है ना, बट बिकॉज दे डोंट नो, दे गेट सो मच स्केयर्ड कि यार ये तो हैक ही हो गया, ऐसे कैसे मेरा नंबर कंट्रोल कर रहा है। पर सारे तो फीचर है जो हमको बताया आपको। एग्जैक्टली। तो मैंने सिर्फ ये देखा कि उनकी वाइफ का जो फोन का जीमेल था वो उनके घर के लैपटॉप पे लॉग्ड इन था। मैंने वहां से myactivity.google.com किया और ये चेक किया कि उनकी वाइफ की फोन की एक्टिविटी उस समय क्या थी जब हस्बैंड के फोन में एप्लीकेशन इंस्टॉल हो रही थी। अच्छा। वो क्या कर रही थी, क्योंकि शी कांट हैंडल 2 phones simultaneously, and exactly at that time she was actually watching something on OTT। और जब अनइंस्टॉल हुई एप्लीकेशन तो वो घर में नहीं थी, घर से बाहर थी। अब हम ये मान के चल रहे हैं कि इंस्टॉलेशन और अनइंस्टॉलेशन एक ही व्यक्ति ने किया है, तो वाइफ इज आउट ऑफ द क्वेश्चन। वाइफ ने नहीं किया तो फिर किसने किया? तो सेकंड डाउट उनके बच्चे पे गया जो 14 इयर्स का था। 14 साल का। पर 14 साल के बच्चे से आप इंटरोगेट नहीं कर सकते। तो मैंने कहा अपने घर के सारे डिवाइसेस ले आइए, उसमें देखते हैं कुछ पैटर्न मिलेगा। तो सारे लैपटॉप,
टैबलेट मोबाइल फ़ोन ले आए तो हमने जब एक एक करके स्कैन किया तो टैबलेट के अंदर एक ऐप मिली जिसका नाम है डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड। आप हैं डिस्कॉर्ड पर? आप नहीं है? तो डिस्कॉर्ड पर आजकल सारे बच्चे होते हैं, सारे टीनेज बच्चे डिस्कॉर्ड पर आपको मिल जाएंगे। यार एक्चुअली हम वो 90s वाले बच्चे हैं तो हमें ऐसा भी नहीं, इतना भी एक्सक्यूज देने की जरूरत नहीं है। यार इतना काम ही नहीं पड़ता एक्चुअली, हम लोग अब ये दूसरा एक्सक्यूज आ गया। व्हाट्सएप और ट्विटर से ही नहीं निकल पा रहे हैं बाहर। अच्छा, कभी आपने सोचा कि सो डिस्कॉर्ड इज आल्सो चैट ऐप? हाँ, मैं लिटरली बताऊं, मुझे इस बात पे बिल्कुल शर्म नहीं आनी चाहिए, मैंने पहली बार सुना है। हैं? हाँ, सारे क्रिमिनल डिस्कॉर्ड यूज करते हैं, सारे बच्चे डिस्कॉर्ड यूज करते हैं और कुछ पॉलिटिशियन डिस्कॉर्ड यूज करते हैं। क्यों है क्या ये? आप जान लीजिए। डिस्कॉर्ड आपको एक फैसिलिटी देता है कि आप एनोनिमाइज हो सकते हैं। अच्छा। ना आपका मोबाइल नंबर लिंक होगा, ना ईमेल आईडी। आपको एक हैशटैग मिल जाएगा व्हेन यू क्रिएट एन अकाउंट, #Kirk5372, और उस हैशटैग से आप पूरी दुनिया से बात कर सकते हो विदाउट रिवीलिंग योर मैं आइडेंटिटी। समझ गई आप कौन से ऐप की बात कर रहे हैं। मैंने देखा है बच्चों को चलाते हुए, राइट? उसमें स्ट्रीमिंग गेम्स वगैरह सब होते हैं। एग्जैक्टली, हाँ, माय तो ब्रदर आल्सो यूज दैट। सारे बच्चे, मैं कह रहा हूँ आप चेक कर लो, सबके पास है। तो जब कोई प्लेटफॉर्म एनोनिमस हो जाता है तो उसमें बहुत सारी चीजें, पायरेटेड, हैक्ड, पासवर्ड्स, ड्रग्स, गन्स, कुछ भी मिलना शुरू हो जाता है। बहुत सारे ग्रुप बन जाते हैं। सो इसलिए अलग अलग मोटिवेशन है लोगों के। तो डिस्कॉर्ड पर ये बच्चा एक लड़की से बात करता था। इसको लगता था कि वो लड़की है, मुझे पता है वो क्रिमिनल ही था। 14 साल का बच्चा। और उसको उसने एक लिंक भेजा। अरे अब बच्चे तो समझ नहीं रहे हो आप, इसका मतलब वाकई आप 90s के हो। तो यार 14 साल में तो हमें अभी जो खतरा है ना, लिटरली हम लोग 14 साल के थे, हमें फोन तक नहीं मिला था। मुझे फोन था ही नहीं उस समय। यार मैं 12th के बाद मुझे फोन मिला है, कॉलेज में आने के बाद में मुझे घर वालों ने फोन ही नहीं दिया था। तो मैं तो ये कह भी नहीं सकता क्योंकि उस समय फोन थे भी नहीं। सवाल ये नहीं, आप आज ये कह सकते हैं आजकल के बच्चे कि जब 15-20 साल बाद बच्चे बड़े हो जाएंगे, आज की जनरेशन, तो वो अगली जनरेशन से बोला करेंगे कि पता है कि जब हम 15 साल के थे तो मेरे पास रोबक्स पॉइंट्स भी नहीं थे, मेरे पास अपना खुद का AI ट्यूटर नहीं था। मतलब यू विल सी दैट थिंग। हम जो चीजें कह रहे हैं शायद उस समय कुछ और नहीं, या होलोग्राफिक ही नहीं था मेरे पास। बताइए, मुझे कहीं पार्टी में जाना होता था रिप्रेजेंट करने के लिए तो खुद जाना पड़ता था, वरना मैं अपना होलोग्राफिक भेज देता, क्लोन, जाओ करके आओ। And I was so busy all the time. You have all the facilities. You have all the convenience. आप 50 पार्टी एक साथ ज्वाइन करते हो। और न्यूरो साइंस तो था ही नहीं उस समय। हाँ। तो आप मुझे पढ़ के किताबें समझ नहीं पड़ती थी, वरना ब्रेन में डाल देते। These kind of things will become normal. तो उसने सजेस्ट किया लड़की ने कि ये लिंक अपने फादर के फोन में इंस्टॉल कर दो, तुम्हें 200 रोबक्स पॉइंट्स मिलेंगे। अब रोबक्स पॉइंट्स क्या होता है? पबजी खेला है आपने? हाँ, पबजी खेले मैंने। तो जब पबजी पे एक लेवल पे आप पहुंच जाते हो तो आपको पैसे की जरूरत होती है। एग्जैक्टली। पॉइंट्स क्या होते हैं? वो होते हैं बैटल पॉइंट्स। हाँ, है ना, बैटल पॉइंट्स। आप यार हमने सिर्फ चिकन डिनर तक खेला है, उससे आगे नहीं। उसके बाद गए नहीं ना, ये तो दिक्कत है। आगे जाओगे तो आपको और सोफिस्टिकेटेड गन्स और आर्म्स और एम्युनिशंस और वो सब मिलते हैं। यू कैन हैव पूरा अपना। ये मेरा भाई सुन रहा होगा कि क्या यार गवार है क्या। तो इसी तरह एक गेम है रोब्लॉक्स, बच्चे बहुत खेलते हैं। अच्छा। फोर्टनाइट, रोब्लॉक्स बहुत पॉपुलर गेम्स हैं। उनके अंदर भी करेंसी यूज होती है। रोब्लॉक्स की जो करेंसी है वो है रोबक्स। अच्छा। और रोबक्स इज वन ऑफ द फास्टेस्ट करेंसी ऑफ द वर्ल्ड। आप रोबक्स पॉइंट्स यहाँ ले लीजिए और दुनिया में किसी भी देश में इनकैश करा लीजिए इमीडिएटली। आप बाहर जाएंगे किसी भी यूके में, सिंगापुर में, तो आपको रिटेल शॉप पर रोबक्स पॉइंट्स मिलता है। ऐसे कार्ड लटके रहते हैं QR कोड टाइप का, आप स्क्रैच करो, पॉइंट्स ले लो। $100, $500, $1000 के रोबक्स पॉइंट्स। अच्छा, ये वैसा नहीं हो गया जैसे कसीनो में जाते हो? ये एग्जैक्टली कुछ वैसे। तो गेमिंग करेंसी हैज बिकम द रियल वर्ल्ड करेंसी नाउ। जो हमें लगता था गेम में यूज होती है, पर उसकी वजह से मनी लॉन्ड्रिंग होने लगी है। लोग यहाँ से खरीदते हैं, वहाँ भेज देते हैं, पैसा कैश हो जाता है। तो ये जैसा बिटकॉइन में पहले यूज जाता था, नाउ पीपल आर यूजिंग गेमिंग करेंसीज। तो साहब 200 रोबक्स पॉइंट्स के चक्कर में इस बच्चे ने अपने पिताजी के 75 लाख लुटवा दिए। इनको लगा कि वो मिस कॉल से गए, नहीं, एक गेम था, एक एप्लीकेशन थी फोन में, उस वजह से OTP जाता। पिताजी ने जो बच्चे का मेरे पास एक केस आया था जिसमें एक 9 साल का बच्चा था जो पूरे घर को हैक कर रखा था। तो ये तो कुछ भी नहीं था जो वो फादर एक मतलब
जाट था तो मुझे डर लगा कि आज बच्चे का क्या होने वाला है। इतने गुस्से में गया वो कि सर मैं तुझकी टांगे तोड़ दूंगा और ये करूंगा। मैंने कहा मत कर भाई, सॉरी। मत कर। क्या किया था उसने? हैक कर लिया था पूरा सबके फोन? तो ये एक अलग कहानी है एक्चुअली। वो मुझे वहाँ फोन आया एक डीएसपी मैम का कि घर के सारे फोन हैक हो गए। तो मैंने कहा ऐसे कैसे हैक हो गए, क्या हो गया? बोलते नहीं सर, किसी के भी व्हाट्सएप नंबर से किसी को भी व्हाट्सएप चला जाता है अपने आप, और दोनों फोन सामने रखे हैं, जिससे मैसेज जा रहा है वो भी सामने है, जिसपे आ रहा है वो भी है, और इससे आप वापस मैसेज भेजो तो रिप्लाई भी आता है, और जबकि वो किसी के हाथ में नहीं है फोन। अच्छा। मैंने कहा यार ऐसे कैसे हो सकता है? बोले नहीं सर हो रहा है। और फिर हमने पुलिस वाला भेजा इनके घर में, चेक करो। तो जब पुलिस वाला घर से निकला तो पुलिस वाले के व्हाट्सएप से मैसेज आने लगा कि अच्छा पुलिस वाला बुला लिया, देखते क्या कर पाता है। तो बोले अब हम पुलिस भी नहीं भेज पा रहे हैं क्योंकि कल के दिन कुछ भी मैसेज आ गया तो हम तो फंस जाएंगे। तो मैंने कहा आप कुछ फोन भेजो मैं देख लेता हूँ। 4-5 फोन भेज दिए उन्होंने। तो मैंने स्कैन किया तो सारे फोन ठीक ही थे, उसमें कोई मुझे कुछ ऐसा मिला नहीं, तो मैं भूल गया। सैटरडे को उसका फोन आया विक्टिम का कि सर वो अब तो हम घर में बात भी नहीं कर पा रहे हैं, फुसफुसा के बात करते हैं। मैंने क्यों? बोले वो सब सुन लेता है। तो मैंने कहा यार तुम आओ फिर। मैं उसको बुला लिया नोएडा ऑफिस में। मैंने ऐसा व्हाइट बोर्ड लगाया, मैंने कहा पूरी कहानी समझाओ पहले, ऐसे कैसे हो सकता है? तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। और ये घटना है फरवरी 2021 की, ध्यान रखना डेट। तो मैंने बोर्ड पे लिखना शुरू किया। मैंने कहा पहला मैसेज किसको किसके फोन से आया, पहली कहानी शुरू किस दिन हुई? तो लगा कहानी शुरू हुई सर 21 जनवरी को। पहला मैसेज मेरी वाइफ के नंबर से मेरे फादर को आया कि तुमने पड़ोस में रहने वाली एक 6 साल की लड़की को डांटा है, उससे पैर छू के माफी मांगो वरना पूरा बैंक अकाउंट खाली कर दो। अच्छा, बहू ने ससुर को मैसेज, बहू के नंबर से ससुर को मैसेज आता है कि तुमने पड़ोस में रहने वाली 6 साल की लड़की को आज डांटा है, उससे पैर छू के माफी मांग लो वरना पूरा बैंक अकाउंट खाली कर दूंगा। अच्छा। तो उन्होंने बहू को बुलाया कि भाई ये क्या भेजा? उसने कहा नहीं मैंने तो नहीं भेजा, और उसके बहू के फोन में दिख भी नहीं रहा, उसमें मैसेज नहीं दिख रहा। तो ये डर गए। इन्होंने रिप्लाई किया कौन हो भाई तुम? बोले मैं हैकर हूँ, मैंने तुम्हारे घर के सारे फोन हैक कर लिए और जो मैं कह रहा हूँ करो वरना। घबरा गया इंसान। तो ये निगोशिएट करने लगे, यार मैं बड़ा हूँ मैं डांट सकता हूँ। बोले बड़ा कुछ नहीं, चुपचाप मैं जो कह रहा हूँ करो। तो उन्होंने बुलाया बच्ची को, पैर छू के माफी मांग ली। और जैसी माफी मांगी इनको तुरंत मैसेज आता है कि चलो इस बार छोड़ दिया, अब आगे देखता हूँ। मतलब कि रियल वर्ल्ड में जो हो रहा है वो कैसे कोई वर्चुअल वर्ल्ड में देख सकता है? तो अभी हुआ है तो बताया नहीं किसी ने। अब ये डेली होने लगा खेल। बोला अगले दिन मैं छत पे घूम रहा हूँ, मेरी वाइफ के नंबर से मुझे मैसेज आता है कि अब तो सो जा कुंभकर्ण। मैं भाग के नीचे गया तो मेरी वाइफ तो सोई हुई है, फोन बंद है। मुझे अब घबरा गया कहाँ से कहाँ। फिर बोले वो कोई इंश्योरेंस वाला आया तो उसकी बाइक की फोटो खींच के भेज दी। अच्छा ये आया है। अगले दिन बोले मैसेज आता है अच्छा भाभी जी किचन में है, कटहल बना रही है। तो बोले मैं गया, मैंने कहा हाँ यार किचन में वो तो उसको पता कैसे पड़ रहा है? फिर बोले एक दिन वो घर का पंखा ऐसे चलते हुए 30 सेकंड का वीडियो बना के भेज दिया किसी ने। मतलब फोन के कैमरा भी देख सकता है, आवाजें भी सुन सकता है, सब घर में क्या हो रहा है वो भी देख लेता है। तो मैं सुन रहा हूँ एज ए इन्वेस्टिगेटर, यदि मैं रिवील ना करूं कि इसके पीछे कौन है तो यू कैन थिंक एनीथिंग। अब फिर मैंने बोले कि वो पुलिस वाला बुलाया तो उसके भी नंबर से मैसेज आ गया। हमारा छोटा भाई आया और वो उसके लिए कोई लड़की देखने गए। तो जब वापस आ रहे थे तो मैसेज आया कि उस लड़की को हाँ कर दो, अच्छी लड़की है वो। अच्छा। मैं उसका एक्स बॉयफ्रेंड बोल रहा हूँ भाई। तो बोले हम लोग फिर डर गए यार, ये बात तो हमने किसी को बताई नहीं थी। फिर मतलब चीजें बद से बदतर होती चली गई। फिर तो ऐसा हो गया कि मतलब हम बात ही नहीं कर पा रहे घर में, जो भी बात ऐसी कर रहे तड़ से मैसेज आता। अच्छा। वो भाई निकला मेरे घर से, बोले रास्ते में पहुंचा तो मैसेज आया कि तुम्हारे पिताजी एक्सपायर कर गए। सबको फोन लगा रहा है, कोई फोन ही नहीं उठ रहा। वापस आया तो सब कुछ ठीक है। तो सर ऐसा हो गया है, हम काम कर नहीं पा रहे हैं, हमने वाईफाई बदल दिया, फोन बदल के देख लिए, सब कर लिया, पर ये हो रहा है। तो मैं पूरा सुनता रहा उसका मैसेज। मैंने कहा भाई ऐसा है। फिर मैंने मैसेज देखे सारे, तो उस मैसेज में इंग्लिश रोमन्स में हिंदी में मैसेज लिखे गए थे। अच्छा, हिंदी में? मतलब मैसेज हिंदी में था कि ऐसा कर दो 6 साल के लिए, पर वो लिखा तो इंग्लिश में गया ना, अल्फाबेट तो इंग्लिश। उसमें कई जगह स्पेलिंग मिस्टेक भी थी, जो इंग्लिश के शब्द थे वो गलत थे। तो इस तरह से मैंने कहा यार ना कोई बच्चा है। कह रहे सर कितने साल का बच्चा हो सकता है? मैंने कहा 14-15 साल का बच्चा होगा। बोला ऐसा कोई बच्चा है ही नहीं। मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है? तो चार्ट बनाया पूरे फैमिली का, घर का, पड़ोसियों का, घर में कौन लोग हैं, कौन आता है कौन जाता है, तो कोई बच्चा नहीं निकला। इसका खुद का एक बच्चा था जो 9 साल का था,
अब मैं उस पर हिम्मत नहीं कर पा रहा, मैं 9 साल का बच्चा कैसे हो सकता है। तो मैं चुप फिर दो जाए, कहानी घूम जाए भाई पे, इधर कोई पड़ोसी। मैंने कहा देखो ऐसा है यार कि तुम्हारा कोई पैसे का नुकसान तो हुआ नहीं। बोले नहीं। मैंने कहा यदि फोन हैक होता तो सबसे पहले क्रिमिनल पैसे निकाल लेता ना, पैसे निकालता। ये डरा रहा है। हाँ। तो फोन तो हैक है नहीं तुम्हारा। हाँ। अरे बोले सर हम बात ही नहीं कर पा रहे हैं। आ रहे बच्चे को। तो मैंने कहा ऐसा हो नहीं सकता। बोले नहीं सर आप समझ नहीं रहे हो, नुकसान क्यों नहीं हो रहा, हम तो दुकान पे नहीं जा पा रहा, काम नहीं कर पा रहा, तो हो रहा ना नुकसान। तो कोई तो है जो बाहर से नहीं चाह रहा कि हमारी जिंदगी ठीक चले। मतलब दे वर थिंकिंग कि कोई नहीं होता दुश्मन है और वो जिंदगी में उसने किसी को ठेका दे रखा है। और है होंगे भी गांव के लोग थोड़ा सा घबराए हुए। मैंने कहा नहीं यार ये अभी तक नुकसान तुम्हारा कुछ वैसा नहीं हुआ, वैसे तो हो रहा है अंडरस्टैंड। तो फिर मैंने कहा यार ना मेरा शक तुम्हारे बच्चे पे। और वो फट गया, कह रहा सर आप पकड़ नहीं पा रहे हो क्रिमिनल, आपके पास कोई एविडेंस नहीं है तो आप कुछ भी आरोप लगाओगे, 9 साल का बच्चा कैसे कर सकता है। तो मैंने कहा ठीक है यार तुम एक काम करो, मुझे मैंने सारे फोन को कॉमन एप्लीकेशन एनालिसिस किया कि हर एक फोन के अंदर क्या क्या पड़ा हुआ है। और देखा कि ऐसी कितनी एप्लीकेशन है जो कॉमन है। अच्छा। तो फेसबुक कॉमन है, ये कॉमन है, निकालते गए तो उसमें एक एप्लीकेशन मिली मुझे पैरेलल स्पेस करके। पैरेलल स्पेस हर एक फोन में थी। अच्छा। तब तक मुझे नहीं पता था, इसलिए कह रहा हूँ 21 की बात है। तो मैंने पैरेलल स्पेस देखा तो पता पड़ा, मैं चौंक गया। पैरेलल स्पेस क्रिएट्स अ फोन इनसाइड योर फोन। आपके फोन में एक और फोन क्रिएट कर देती है। पैरेलल स्पेस हमने भी सुना है। हम जब किसी का डेस्क से हमको कुछ लेना हो किसी और के उससे, तो हम लोग पैरेलल स्पेस हमारे डेस्क पे डाउनलोड करते थे। जब कोविड का समय था। वो टीम व्यूअर होगा। नहीं सर। क्विक सपोर्ट होगा। नहीं। एनी डेस्क होगा। एनी डेस्क भी था। पैरेलल स्पेस मैंने खुद नहीं यूज किया। पैरेलल स्पेस जैसे आपने फोन में डालोगे, हाँ, तो आप उसके अंदर ऐसा बॉक्स जैसा उसका बना हुआ है। बॉक्स तो मुझे भी याद नहीं है, जो आप क्यू करते हैं ना, स्पेस बुक करते हो ना, वो बॉक्स टाइप बना हुआ रहता है। मैंने खुद नहीं यूज किया है सर वो। तो पैरेलल स्पेस के आपने मतलब वो स्टार्टिंग में शुरू हुआ था। हो सकता है उसमें और भी फीचर हो, बट जो कोर है कि आपके फोन में एक और फोन बन गया। हाँ। और उसके अंदर आप दोबारा व्हाट्सएप इंस्टॉल कर सकते हैं। एग्जैक्टली। तो आपका एक व्हाट्सएप चल रहा है। हाँ। एक और व्हाट्सएप चलेगा पैरेलल स्पेस में, जो दिखेगा नहीं क्योंकि वो तो पैरेलल स्पेस आइकन के अंदर जाके दिखेगा। एग्जैक्टली। और वो जो दूसरा व्हाट्सएप है वो आप किसी दूसरे नंबर पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अक्टूबर 2020 से व्हाट्सएप ने मल्टीपल डिवाइस का सपोर्ट शुरू किया था। हाँ। उससे पहले तक एक ही नंबर एक ही डिवाइस पे चलता था। लोगों को ये पता नहीं था, ना पैरेलल स्पेस पता, ना ये मल्टीपल डिवाइस सपोर्ट। और ये घटना हो रही है जनवरी के तुरंत बाद। तो जब मैंने वो दूसरा वाला व्हाट्सएप मिल गया पैरेलल स्पेस के अंदर, और उसके अंदर वो मैसेज मिल गया जो वो भेजे गए थे धमकी वाले, मैंने कहा आपको पता है कि आपके फोन में पैरेलल स्पेस चल रहा है? बोले सर हमें तो पता ही नहीं, हमने तो कभी जाना नहीं इस एप्लीकेशन के बारे में। तो फिर मैंने कहा जरा अपने वो बच्चे का फोन दो जिससे वो क्लासेस वगैरह अटेंड करता है। वो फोन दिया तो उसके अंदर यूट्यूब वॉच हिस्ट्री जो हमने देखी तो उसमें हमें वीडियो मिले, हाउ टू हैक व्हाट्सएप, हाउ टू हैक मोबाइल फोन करके 10 वीडियो मिल गए। मैंने कहा यार आपका बेटा ऐसे वीडियो देख रहा है? तो वो और गुस्सा हो गया। हाँ देख रहा है तो क्या गलत कर रहा है? अरे घर में सारे फोन हैक हो रहे हैं, वो ढूंढ के बताना चाह रहा है कि कैसे होते हैं, वो हेल्प करना चाह रहा है, इसमें क्या प्रॉब्लम है सर आपको? मैं फिर चुप हो गया। मैंने कहा बात तो सही कर रहा है। फिर मैंने देखी वीडियोस ने कब देखे, तो सारे के सारे वीडियोस 21 जनवरी से पहले डाउनलोडेड थे। ओ भाई, मैंने कहा 21 जनवरी के पहले क्यों देख रहा है? तब तक तो क्या नहीं था ना। तब पहली बार उसको लगा कि यार सर आप तो लॉजिकली बोल रहे हो। फिर मैंने उसके फोन का डिलीटेड डेटा रिकवर किया, फिर बहुत सारे और एविडेंस निकाला कि करता क्या है, क्या पूरी कहानी खुली। मैंने कहा ये लड़का तो गीक है तुम्हारा यार, मतलब ये तो कह रहा मैं उसकी ताकत तोड़ दूंगा, 1 महीने से जी नहीं पा रहा हूँ, ये गुस्से में उठा। तो भाई रुको, पड़े होंगे चाटे आपके जाने की बात तो पड़े 9 साल का बच्चा मत करो ऐसा। तो फिर मैंने पुलिस सर फिर क्या करें? मैंने कहा तुम उसको समझा देना कि पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन कर लिया है और इस तरीके से हो रहा था काम। पैरेलल स्पेस ओटीपी कैसे जाता था कि आपका फोन यहाँ पड़ा है और फ्लैश होता है तो वो देख लेता था। पुलिस वाले का फोन यहाँ पड़ा है और बगल में आके खड़ा हो गया तो कोई शक नहीं करता एक छोटे बच्चे पे, या फोन उठा भी लेगा तो शक नहीं करता। तो मैंने कहा ये गेम बना हुआ था। तो मैंने कहा उस बच्चे को मेरे से कनेक्ट कर दो और उसको ये बताना कि सब ऐसा हुआ, पूरा प्रोसेस समझ जाएगा। और उन्होंने क्रिमिनल पकड़ लिया और उसको पुलिस ले गई है। उतने से वो डर जाएगा कि अब मामला तो क्रैक हो गया और किसी को तो पकड़ा गया है मेरी वजह से। सो दैट इटसेल्फ इज सफिशिएंट इनफ फॉर द टाइम एंड लेट हिम यूज दिस पॉजिटिवली। मैंने कहा ही इज रियली अ गुड ब्रेन, वी शुड नॉट वेस्ट दिस, क्योंकि
इस एज में यदि वो ये सब कर पा रहा है तो कुछ तो खुरापाती है। और हाँ, खुरापाती एज है। और है। आजकल के बच्चों का दिमाग से वैसे भी ठीक नहीं इन मामलों में। नहीं अब ठीक नहीं है वो, एक्चुअली ऐसा ठीक नहीं हम इसलिए सोचते हैं क्योंकि हम वैसा नहीं सोच पा रहे हैं, पर मेरे लिए ऐसा लगता है कि दैट इज वेरी फर्टाइल आज की डेट में। आपने बोला ना सर कि उसको मारिए मत, उसे डांटिए मत, हमारे मम्मी पापा को मार मार के भरता बना देते तो उससे हमारी ग्रोथ रुकी है। ठीक है, ग्रोथ नहीं रुकी सर, हम लोग सुधरे हैं। ठीक है, आजकल के बच्चों को कुछ कह दो, नहीं वो बात कूद सही है। जाऊंगा, मर जाऊंगा, घर छोड़ दूंगा। नहीं ये तो है, यू आर एब्सोल्युटली राइट। बट मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा नुकसान भी होता है। नुकसान क्या होता है कि आप एक्सपेरिमेंट्स रुक जाते हैं आपके। आप बहुत ज्यादा डिसिप्लिन यदि किसी को कर दोगे ना, जिंदगी में दो तरह के लोग होते हैं, या तो बहुत ऑर्गेनाइज हो जाएंगे या बहुत क्रिएटिव हो जाएंगे। जैसे आप क्रिएटिव बहुत हो गए तो अनऑर्गेनाइज हो सर आजकल के बच्चे ना ऑर्गेनाइज हो रहे ना creative। ठीक है, उन्हें अपनी मौज वाली जिंदगी जीनी है कि घर से पैसा कंफर्ट आता इतना है। ज्यादा है, चैलेंज है नहीं लाइफ में, तो वो तो बिल्कुल चैलेंज नहीं है क्योंकि अभी मेरे पास कंप्लेंट आती है कि सर जो करंट जनरेशन है, क्या जेन जी या जो भी है, बोले उनसे आप काम नहीं करा सकते। करा सकते आप, कुछ नहीं करा सकते। बोले वो हिम्मत है ऑफिस ऐसे आपकी? आते हैं कि मेरे घर में है सर। हाँ। बिटकॉइन थ्रेट क्या है सर?